2032 तक युग परिवर्तन होने वाला है और बहुत तीव्र गति से ही संत रामपाल जी का शासन चलेगा सारे विश्व के अंदर, पूरे विश्व की अध्यक्षता करेंगे। आज कई लोग कहते थे कि संत रामपाल जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान रोडवेज का अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ का राजस्थान का। अब जो खा पंचायतें बीड़ी तम्बाकू और हुक्के बिना नहीं चलती थी, इतनी लंबी चिलम रखते थे कि वहाँ बैठा बैठा आदमी नली लगा के तम्बाकू पी लेता था। और जो खा पंचायतें बीड़ी हुक्का तम्बाकू बिना नहीं चलती थी, आज वो बिना बीड़ी हुक्का तम्बाकू बिना चल रही है। पूरे परिसर में, इस पूरी बाउंड्री के अंदर एक भी मात्र बीड़ी का नाम भी नहीं है। तो वो शक्ति जो जेल में बैठी हुई है वो पूर्ण परमात्मा है, जो वहाँ से बैठी बैठी भी आज यह नशा मुक्ति या इस परिसर में ऐसा उनका प्रभाव है, आगे एक भी आदमी बीड़ी तक का नाम नहीं ले रहा। तो कुल मिला के अब पूरे विश्व की अध्यक्षता करने वाले संत रामपाल जी, जिनको आम आदमी समझते हैं कि ये हमारे पिताजी है, ये हमारे दादाजी है, मैं इनका भतीजा हूँ, ये नहीं, ये पूरे विश्व के पिता, मैं विश्व के पिताजी और ये विश्व लेवल की अध्यक्षता करने वाले हैं। आज जो तृतीय विश्व की नास्तिक दमश ने भविष्यवाणी करी थी कि तृतीय विश्व जो है वो संत रामपाल जी रोकेंगे। आज रूस और यूक्रेन में युद्ध चलते कम से कम 4.5-5 साल हो गए, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई बार मोदी जी जाके 3-4 बार प्रयास कर आए, मगर मोदी से नाम नहीं लेते। आज युद्ध विराम की योजना बनाते हैं और दूसरे दिन फिर युद्ध चालू हो जाते हैं। अब संत रामपाल जी जो आज पूरे हरियाणा को जेल में बैठे बैठे हरियाणा को बचा दिया, जो हरियाणा आज डूब जाता, जो इनकी बुराई कर रहा था वही हरियाणा आज इनकी बढ़ाई कर रहा है। और जगह जगह सम्मान समारोह हो रहे हैं और सम्मान समारोह की लिस्टें बनी हुई है एक से एक। तो ये जो विश्व लेवल की अध्यक्षता करेंगे और ये पूर्ण परमात्मा है। अब एक बार मैं क्या है कि राजस्थान रोडवेज में कोर्ट में चले गया था, कोर्ट में मेरा काम पड़ा, तो कोर्ट में कुछ वकील लोग चैम्बर में बात कर रहे थे कि भाई जो है वो एक वकील अपने उसको कुछ चर्चाएं कर रहा था राजनीतिक तरह की। तो मेरे पास पुस्तक सेवा रहती है, मैं पुस्तक लेके चलता हूँ, 10-5 किताबें गुरुजी की लेके चलता हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई आप जो बात करें इसमें एक पुस्तक ले लो, आप तो हो रहा आपके 4 साल लग जाएं। बोले यार ये तो जो हमारे आप इस कोर्ट में इनकी ये तो जो जेल में है ये तो अपराधी है, आप इनकी यहीं प्रचार कर रहे हो। मैंने कहा सुनो मेरी बात, आप कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का है, आप लोग 30 लोग यहाँ बैठे हो इस चैम्बर के अंदर। तो मुझे आप ये बता दो कि आपके होल लाइफ में, पूरे जीवन में किसी भी जो मुलजिम को किसी जज की रैली निकालते हुए देखा क्या? ये संत रामपाल जी वो संत है जिसने जज की रैली निकाली। सुशील कुमार जज ने रोहतक में 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और उन्होंने रिश्वत नहीं देकर उस जज की रैली निकाली और ये कही ये जज भ्रष्ट है, इसकी जेल करो। तो आपकी होल लाइफ में आपने जो देखा क्या कि भाई किसी मुलजिम को किसी जज की रैली निकालते हुए देखा क्या? और संत रामपाल जी समर्थ हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा है। तुरंत उन सब लोगों ने किताबें ले ली। तो मतलब क्या है कि मेरे को आज कहीं पुस्तक सेवा करता हूँ, मैं बसों में करता रहता हूँ, तो कई लोग मेरे को कहते हैं कि आपने परमात्मा देखा है क्या? कहाँ परमात्मा है? तो मैं कहता हूँ पानी की सुई पाउन का धागा, पानी की सुई पाउन का धागा 9-10 मास सीम थे लगा, हर दर्जे का मरम न पाया, जीने चोला अज बढ़ाया। पानी की बूंद का प्रवेश होता है योनि के अंदर। और जो ये दांत का से आगे कटकट बोलते हैं, पानी की सुई पाउन का धागा 9-10 मास सीम थे लगा, हर दर्जे का मरम न पाया, जीने चोला अज बनाया। पत्ते पत्ते की कतर निराली है, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, बरसेर जब भर दे जंगल आकाश में सागर नहीं। तो दिखता नहीं क्या? ये अपने काले बाल थे, आज सफ़ेद हो गए, इसको खोद के देखो तो के काले निकलेंगे। तो ये अस्तित्व दिख नहीं रहा क्या? इस तरह से ये पूर्ण परमात्मा है और पूरे विश्व की अध्यक्षता करेंगे। आने वाले जो समय है तो MLR, MP, सरपंच, सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब इनके द्वारा बनाए जाएंगे। ये जितने भी भक्त लोग हैं सारे इनका ही जो शासन अनुशासन रहेगा और पूरे विश्व पे इनका शासन चलेगा। आज सरपंच की सीट में 3 बार सरपंच का इलेक्शन लड़ लिया मैंने, 3 बार सरपंच का इलेक्शन लिया बिना दारू और नगद पैसे बिना। जब मैं संत रामपाल जी का शिष्य नहीं था तो बिना दारू नगद पैसे दिए बिना कोई वोट देना स्वीकार नहीं करता। एक बार मेरे 250 वोट आए, एक बार 176, एक बार 76 वोट आए। अब तो मैंने संत रामपाल जी नाम ले लिया, इसलिए मैं मेंबर भी नहीं बन सकता। मगर जो बिना दारू के बिना मतलब जनता वोट नहीं देती। आज SMS है जो जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आज उसके सामने आप जाओगे तो 3 बाथरूम के लिए 3 खाने बने हुए हैं, उसमें लोगों ने लेटरिन कर रखी है। आप ढंग से बाथरूम नहीं कर सकते, नाक बंद करके आप पेशाब करोगे। और मुख्यमंत्री का जो गांव है डीग, उसमें संत रामपाल जी ने डीग में पानी निकला है, जो मुझे उसका गृह जिला है भरतपुर, और वहाँ तक भी उसका पानी निकला। 30-30 साल से वहाँ पानी भरा हुआ था और संत रामपाल जी ने मोटर पाइप देके और वहाँ का पानी निकला है। जो यहाँ कार्यक्रम था वहाँ का सरपंच आया हुआ था हरियाणा में, और फिर उन्होंने मोटर और पाइप देके संत रामपाल जी ने डीग में और जो उन्होंने पानी निकाला। तो ये पूर्ण परमात्मा है। अब जो भी इनको पूर्ण परमात्मा से कम आंकता है उसके बुद्धि का टोटा है। तो इसलिए 7:30 साढ़े 8 साधना चलना रहता है। मैं तो सभी भाई लोगों से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर शाम को 7:30 साढ़े 8 साधना चैनल आता है और सत्संग देखो ने 7 साल में युग परिवर्तन होने वाला है।
बीड़ी गुटखा दारू मांस वाले। देव के नंदन तो यहाँ तक कह दिया कि कुल 7.5 अरब में से 64 करोड़ जनसंख्या रहेगी, जबकि 64 करोड़ तो बहुत कम है। तो कुल मिला के जो नाम लेके भक्ति करेगा वो बचेगा। आने वाला समय युग परिवर्तन का है, 32 तक युग परिवर्तन होने वाला है और बहुत तीव्र गति से ही संत रामपाल जी का शासन चलेगा सारे विश्व के अंदर, पूरे विश्व की अध्यक्षता करेंगे। आज कई लोग कहते थे कि संत रामपाल जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लेवल के नहीं है, ये पूरे विश्व की अध्यक्षता करेंगे। पूरा विश्व इनके कहने में चलेगा और विश्व लेवल की अध्यक्षता करेंगे और इनके बनाए हुए शासन प्रशासन इनका बनाया हुआ है जो प्रजातंत्र चलेगा। इसलिए मेरा तो लोगों से यही निवेदन है कि भाई 7:30 8:30 सत्संग देखो और समय को मत गंवाओ। ये समय अमूल्य है और 7:30 में बहुत मतलब कुछ होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है, इसलिए बेमौत मर जाओगे। तो नाम लेके भक्ति करो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो ये थे विचार यहाँ पर आए लोगों के, किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों की विचारधारा ही बदल डाली। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा है और किस प्रकार का ज्ञान वो देते हैं लोगों के बीच, आपने इस वीडियो से जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।